नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी सीखने की जगह बनाना जो उन्हें प्रेरित करे। और सबसे अच्छी बात, हम ये देखेंगे कि कैसे एक शानदार जिज्ञासा कक्ष या वंडर रूम किसी भी बजट में तैयार किया जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि बच्चों के लिए सीखने की एक कमाल की जगह आखिर बनाई कैसे जाए। एक ऐसी जगह जो उनकी कल्पना को, उनकी जिज्ञासा को सच में पंख दे सके। और इसका जवाब छिपा है जिज्ञासा कक्ष के कॉन्सेप्ट में। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी बेहतरीन लर्निंग स्पेस की नींव इन 8 जोन्स पर टिकी होती है। सेंसरी एक्सप्लोरेशन से लेकर सेफ्टी तक, ये सब मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसे हम अलग-अलग बजट में फिट करना सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हर जोन बच्चों के विकास के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसे कैसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्तर से शुरू करते हैं, यानी कम बजट से। यहां हमारा मेन फोकस इस बात पे रहेगा कि कम पैसों में भी अपनी सूझबूझ और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे दिया जा सकता है। इस स्लाइड की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये कि सीखने के सबसे अच्छे मौके अक्सर मुफ्त की चीजों में ही छिपे होते हैं। प्लास्टिक की ट्रे में रखी दालें हों या बगीचे से उठाए गए पत्थर और पाइन कोन, ये सब बच्चों के लिए सीखने के अनमोल खजाने हैं। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि कम बजट का मतलब कम सीखना बिल्कुल नहीं होता। सच तो यह है कि ये हमारी क्रिएटिविटी को और बढ़ा देता है ना? जब हमारे पास साधन कम होते हैं तो हमारी कल्पना की उड़ान और ऊंची हो जाती है। और जरा सोचिए, ये सब कितनी आसानी से हो सकता है। एक आरामदायक रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए बस कुछ कुशन और किताबें ही तो चाहिए। और घर पर बने शेकर्स या एक मामूली सी टॉर्च से बच्चे साइंस और आर्ट के कितने मजेदार पार्ट सीख सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मीडियम बजट की तरफ। इसे हम एक तरह का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। यहां हम थोड़ी ड्यूरेबल यानी टिकाऊ और ब्रांडेड चीजों पर खर्च करेंगे, जो सीखने के मौकों को और भी बढ़ा देती हैं। इस बजट में हम कुछ खास चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांडेड ब्लॉक सेट। ये न सिर्फ ज्यादा सेफ और टिकाऊ होते हैं, बल्कि इनके सटीक आकार की वजह से बच्चों के मोटर स्किल्स और भी बेहतर तरीके से डेवलप होते हैं। यहाँ हमारा ध्यान क्वालिटी और स्ट्रक्चर पर है। एक अच्छी बुक शेल्फ सिर्फ किताबें ही नहीं रखती, बल्कि बच्चों को अपनी चीजों की देखभाल करना और जिम्मेदार बनना भी सिखाती है। ठीक वैसे ही टिकाऊ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें आवाज और धुन की दुनिया से और अच्छी तरह से जोड़ते हैं। और अब आते हैं हाई बजट पर। ये एक ड्रीम सेटअप है, एक प्रीमियम विजन, जहां खूबसूरती, मजबूती और स्पेशल टूल्स सब एक साथ मिलते हैं। ये अक्सर रेजियो एमिलिया फिलॉसफी से प्रेरित होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझना जरूरी है कि रेजियो प्रेरित का आखिर मतलब क्या है। ये एक ऐसी सोच है जहां माना जाता है कि सीखने का माहौल अपने आप में एक टीचर है। इसीलिए हर चीज सुंदर, सलीके से रखी हुई और बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाने वाली होनी चाहिए। इस लेवल पर जो भी टूल्स होते हैं वे प्रोफेशनल और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। सोचिए, एक लकड़ी की वंडर कैबिनेट बच्चों को किसी छोटे म्यूजियम जैसी लगेगी, और 100 पीस वाले ब्लॉक सेट उन्हें और भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे उनकी सोच का दायरा बढ़ेगा। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहां फर्नीचर का हर टुकड़ा सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया है। ये बच्चों को आसानी से सामान तक पहुंचने और उसे वापस जगह पे रखने में मदद करता है, जिससे उनमें आजादी और जिम्मेदारी की भावना आती है। तो अब तक हमने तीनों बजट लेवल्स को काफी डिटेल में देख लिया है। चलिए अब आखिरी हिस्से में इन सबका एक सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। अब जरा इस टेबल पे नजर डालते हैं। ये बहुत साफ साफ दिखाती है कि जैसे जैसे बजट बढ़ता है, हर जोन में खर्च कैसे बदल जाता है। जैसे सेंसरी मटेरियल्स को ही ले लीजिए। कम बजट में जहां 2 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं, वहीं हाई बजट में ये खर्च बढ़कर 20 से 40 हज़ार तक पहुंच जाता है। या फिर रीडिंग नुक को देखें, 2-4 हज़ार से सीधे 15-30 हज़ार पर। मतलब साफ है, ज्यादा बजट मतलब बेहतर फर्नीचर और किताबों का एक बड़ा कलेक्शन। और ये बार चार्ट, ये तो एक नज़र में ही पूरी कहानी बता देता है। देखिए कैसे कम बजट 25,000 के अंदर रहता है, मीडियम बजट करीब 75,000 तक जाता है, और हाई बजट 2.5 लाख या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। इससे प्लानिंग करना कितना आसान हो जाता है।
और अंत में ये खूबसूरत बात हमें असली मुद्दे पर वापस लाती है। हमारा बजट चाहे जो भी हो, असल दौलत तो हमारी कल्पना और ये प्रकृति है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई छत नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि इस सब के बाद सीखने की वो कौन सी अद्भुत दुनिया है जो आप बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं।